क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप स्नान करने जाते हैं, पानी की पहली बूंद आपके शरीर को छूती है और अचानक मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा जाग उठती है। ये केवल आपके साथ नहीं होता, ये लगभग हर इंसान के साथ होता है। लेकिन क्या आपने कभी इस रहस्य के पीछे झांकने की कोशिश की है? ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है या फिर इसके भीतर छुपा है जीवन का एक गहरा संदेश? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे, विज्ञान से लेकर अध्यात्म तक, शरीर से लेकर आत्मा तक। पानी, जिसे हमारे शास्त्रों में जीवन का मूल तत्व कहा गया है, केवल शरीर को नहीं छूता, वह आत्मा तक पहुंचता है। शास्त्रों में लिखा है, आपो ही ष्ठा मयो भुवा, अर्थात जल आनंद देने वाला है, शांति देने वाला है। सोचो, जब जल बाहर से तुम्हें छूता है तो भीतर का जल भी क्यों बेचैन हो उठता है? क्यों मूत्र त्याग जैसी साधारण प्रक्रिया भी उस क्षण गहरी अनुभूति में बदल जाती है? क्या ये केवल शरीर की कमजोरी है? क्या ये किसी रोग का संकेत है? या ये मन और शरीर के संवाद का वो क्षण है जहां दोनों मिलकर तुम्हें एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं? भक्तों, जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर छोटी से छोटी घटना के पीछे कोई गहरा कारण छुपा होता है। नहाते समय अचानक पेशाब की इच्छा आना भी वैसा ही संकेत है। ये संकेत हमें बता रहा है कि रुककर देखो, समझो, ये केवल जैविक घटना नहीं, ये आत्मिक संवाद है और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। भक्तों, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक साधारण गृहस्थ था, रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाता था। लेकिन उसने एक बात नोटिस की कि जैसे ही वो स्नान घाट पर पहुंचे और जल का पहला छींटा शरीर पर पड़े, अचानक उसे मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा होती। पहले तो उसने इसे संयोग समझा, लेकिन जब ये घटना रोज रोज होने लगी तो उसने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वह सोच में पड़ गया, पानी और पेशाब का रिश्ता इतना गहरा क्यों है? भक्तों, यह सवाल केवल उसी गृहस्थ का नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान का है जिसने स्नान करते समय यह अनुभव किया है। और यहीं से हमारा ज्ञान का द्वार खुलता है। देखिए, हमारे शरीर में एक अद्भुत तंत्र काम करता है जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। जैसे ही जल का स्पर्श त्वचा पर होता है, लाखों करोड़ों नसें तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। ये नसें सीधा संदेश भेजती हैं मस्तिष्क को कि शरीर को रिलैक्स करना है। और जैसे ही रिलैक्सेशन शुरू होता है, शरीर का पहला तरीका होता है दबाव छोड़ना। कभी ये दबाव आंसुओं के रूप में निकलता है, कभी गहरी सांस के रूप में और कभी मूत्र के रूप में। इस प्रक्रिया को विज्ञान में कहते हैं परसेप्चुअल रिफ्लेक्स। मतलब जब कोई विशेष संवेदना जैसे पानी का स्पर्श होती है तो शरीर अपने भीतर के दबाव को बाहर निकालने की तैयारी करता है। मूत्राशय पर इसका सीधा असर पड़ता है। यदि मूत्राशय थोड़ा भी भरा हो तो पानी का स्पर्श इसे और सक्रिय कर देता है। यानी भक्तों, ये केवल एक जैविक संयोग नहीं है, बल्कि एक नियमित शारीरिक प्रक्रिया है। अब आप सोचिए, अगर ये केवल शरीर का खेल है तो फिर हर बार पानी का स्पर्श इतना असरदार क्यों होता है? क्यों सिर्फ नहाने के समय ही ये इच्छा इतनी गहरी महसूस होती है? क्या ये संकेत नहीं है कि शरीर और मन दोनों मिलकर कुछ कहना चाहते हैं? भक्तों, अब हम शरीर से मन की यात्रा करेंगे और मन से आत्मा की। विज्ञान तो हमें यह बताता है कि पानी का स्पर्श नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी छूता है। ऋग्वेद में कहा गया है, आपो ही ष्ठा मयो भुवा तन्नः ऊर्जे दधातन, अर्थात हे जल, तुम आनंद देने वाले हो, जीवनदायिनी हो, हमें ऊर्जा देने वाले हो। यानी जब जल तुम्हें छूता है तो वो केवल बाहरी सफाई नहीं करता, वो तुम्हारे भीतर के बोझ को भी धो देता है। और यही कारण है कि स्नान के समय शरीर रिहाई चाहता है। कभी वो रिहाई मूत्र के रूप में आती है, कभी आंसुओं के रूप में और कभी गहरी शांति के रूप में। सोचो, क्यों हमारे ऋषियों ने गंगा स्नान को इतना पवित्र बताया है? क्यों हर युग में साधक नदियों, सरोवरों, तीर्थों में स्नान करके अपने पापों का शुद्धिकरण करता रहा है? भक्तों, जल केवल शरीर की मैल नहीं धोता, वो मन और आत्मा के बोझ को भी हल्का करता है। और जब बोझ हल्का होता है तो सबसे पहले शरीर उसका संकेत देता है, मूत्र त्याग, गहरी सांस या भीतर की बेचैनी का शांत हो जाना। एक और अद्भुत रहस्य है, जब हम मां के गर्भ में थे तो 9 महीने तक जल से ही घिरे रहे। हमारा पहला अनुभव, हमारा पहला संसार केवल जल था। इसलिए आज भी जब जल हमें छूता है तो हमारे अवचेतन तुरंत उस अनुभव को याद करता है। गर्भ का वही आराम, वही सुरक्षा, वही हल्कापन। इसलिए भक्तों, स्नान करते समय पेशाब आना केवल शरीर की क्रिया नहीं है, ये गर्भ का स्मरण है, ये अवचेतन की पुकार है। जल हमें याद दिलाता है कि हमारा मूल तत्व मैं हूं, हमारा पहला घर मैं हूं। पुराणों में भी लिखा है, जल ही जीवन का आधार है, जल ही आत्मा का प्रतिरूप है। इसलिए जब बाहर का जल तुम्हारे शरीर को छूता है तो भीतर का जल यानी मूत्र भी बेचैन हो उठता है। ये एक प्रकार का अनुनाद है। बाहर और भीतर का जल एक दूसरे को पुकारते हैं।
और यही है वो गहरा आध्यात्मिक कारण कि स्नान के समय मूत्र त्याग की इच्छा इतनी स्वाभाविक और प्रबल होती है। अब सवाल यह है भक्तों, क्या हम इस अनुभव को केवल शारीरिक प्रक्रिया समझकर भूल जाएंगे या इसे एक संकेत मानेंगे कि शरीर और आत्मा दोनों को रिहाई चाहिए, हल्कापन चाहिए, शुद्धि चाहिए। भक्तों, शरीर और मन का रिश्ता बहुत गहरा है। विज्ञान कहता है कि जब शरीर दबाव में होता है तो मन भी बेचैन होता है, और जब मन को शांति मिलती है तो शरीर भी तुरंत रिहा होना चाहता है। मनोविज्ञान में एक शब्द है कैथार्सिस। इसका मतलब है भावनाओं का बहाव, दबाव का निकलना। सोचो, जब तुम रोते हो तो कैसा महसूस करते हो? पहले भारीपन होता है, लेकिन आंसुओं के बाद वही भारीपन हल्केपन में बदल जाता है। जब तुम जोर से हंसते हो तो कुछ ही पलों में भीतर एक सुकून उतर आता है। इसी तरह स्नान करते समय पेशाब आने की इच्छा भी एक तरह का कैथार्सिस है। यह शरीर का तरीका है कहने का, अब मुझे हल्का होना है, अब मुझे बोझ छोड़ना है। भक्तों, आंसू, हंसी, पसीना और मूत्र, ये सभी रिहाई के साधन हैं। ये छोटे छोटे रास्ते हैं जिनसे शरीर और मन अपना बोझ हल्का करते हैं। इसलिए स्नान इतना सुखद अनुभव देता है, क्योंकि स्नान केवल धूल मिट्टी को नहीं धोता, वो दबावों को भी बहा ले जाता है। अब आप सोचिए, क्या ये केवल शरीर का खेल है या ये ईश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत वरदान है कि हमें छोटे छोटे तरीकों से हल्का होने का अवसर मिलता है? यदि ये केवल कमजोरी होती तो आंसू बहाने के बाद क्यों हल्कापन महसूस होता? यदि ये केवल बीमारी होती तो हंसने के बाद भीतर क्यों शांति उतरती? भक्तों, ये सब संकेत हैं कि छोड़ना ही जीवन का असली नियम है। जो बोझ छोड़ देता है वही मुक्त होता है, जो दबाव को पकड़े रहता है वही पीड़ित रहता है। इसलिए जब स्नान करते समय मूत्र त्याग की इच्छा जागती है तो इसे केवल शारीरिक घटना न समझे। ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकेत है कि अब छोड़ो, अब हल्के बनो, अब ध्यान में प्रवेश करो। ये छोटी सी रिहाई तुम्हें बड़े ध्यान और बड़ी मुक्ति की ओर ले जा सकती है। जैसे आंसू आत्मा को धोते हैं, वैसे ही ये अनुभव तुम्हारे भीतर की अशांति को धो देता है। भक्तों, अब तक हमने शरीर, मन और आत्मा तीनों दृष्टिकोणों से इस रहस्य को समझा, लेकिन अब मैं आपको उस अंतिम सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जहां यह अनुभव केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, ये ध्यान और मुक्ति का द्वार बन जाता है। सोचो, जब तुम स्नान करते हो और मूत्र त्याग की इच्छा आती है तो वो वास्तव में है क्या? वो है छोड़ने की कला। शरीर कहता है अब दबाव छोड़ दो, मन कहता है अब चिंता छोड़ दो, और आत्मा कहती है अब अहंकार छोड़ दो। ध्यान का मूल यही है, छोड़ देना। जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है, जो पकड़े रहता है वही दुखी होता है। जैसे बादल अपने भीतर के पानी को बरसाकर हल्के हो जाते हैं, जैसे वृक्ष शरद ऋतु में अपने पत्ते गिराकर नए जीवन का स्वागत करते हैं, वैसे ही इंसान को भी समय समय पर अपने बोझ को छोड़ना पड़ता है। पेशाब आना, आंसू बहाना, हंसना, ये सब छोटे छोटे अभ्यास हैं छोड़ने के। ये हमें याद दिलाते हैं कि बड़ी मुक्ति भी ऐसे ही आती है जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं। उपनिषदों में कहा गया है, त्यागे नेके अमृतत्वा मंशु, अर्थात केवल त्याग से ही अमरता की प्राप्ति होती है। त्याग केवल वस्त्र का नहीं, केवल भोजन का नहीं, बल्कि भीतर जमा हर बोझ का है। तनाव, चिंता, गुस्सा, भय, मोह, ये सब जब छोड़े जाते हैं तो साधक ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने स्नान को पूजा का अनिवार्य अंग बनाया। गंगा स्नान हो, तीर्थ स्नान हो या साधारण स्नान, हर स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है, यह है मन की सफाई, यह है आत्मा की तैयारी ईश्वर से मिलने की। तो भक्तों, अगली बार जब आप स्नान करने जाएं और मूत्र त्याग की इच्छा जागे तो इसे केवल शारीरिक कमजोरी न समझें, इसे एक संकेत माने कि अब छोड़ो, अब हल्के बनो, अब ध्यान में प्रवेश करो। पानी तुम्हें बुला रहा है, शरीर तुम्हें तैयार कर रहा है और आत्मा तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रही है। याद रखो, छोटी छोटी रिहाइयां ही बड़ी मुक्ति की ओर पहला कदम है। तो भक्तों, ऐसे ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन की दिशा है। अब मिलते हैं आपसे एक नई ज्ञान की गहराई के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।